नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। ई पॉस मशीन में 4G नेट नहीं होने से डीलर और कार्डधारी परेशान। नेट की रहती है समस्या। बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के ई पॉस मशीन का नेट ठीक से काम नहीं करने के कारण डीलरों के साथ साथ कार्ड धारकों को काफ़ी समस्या हो रही है। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि राजकुमार गिरी के द्वारा विगत कुछ दिनों से सिलाडी पंचायत अंतर्गत विभिन्न जन वितरण प्रणाली दुकान का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने पाया कि नेट स्लो होने की वजह से मशीन से पर्ची निकालने में काफ़ी समस्या होती है, जिसके कारण कार्ड धारकों के साथ साथ दुकान परेशान है। उन्होंने सरकार से पॉस मशीन में 2G के स्थान पर 4G लगाने की मांग की है। कहा कि मोदी सरकार देश को आधुनिकीकरण की ओर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन जन वितरण प्रणाली की दुकानों में लगे ई पॉस मशीन 2G वाली नेटवर्क से जूझ रही है, जो हमें 20वीं सदी की याद दिलाती है। वहीं राशन लेने आए कार्डधारी रामतीर्थ पांडे ने बताया कि जन वितरण प्रणाली दुकान की मशीन में 2G नेटवर्क होने से कई बार हम लोगों को बेरंग लौटना पड़ता है। एक ही काम के लिए हम लोगों को बार बार आना जाना पड़ता है और तब राशन मिलता है। वहीं राशन डीलर मशीन में नेटवर्क लाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं और कार्डधारियों को भी भटकने पड़ता है। तो ये आप देख पा रहे हैं बरकट्ठा प्रखंड के बेलकप्पी में जन वितरण प्रणाली दुकान में ई पॉस मशीन में नेट नहीं काम करने की वजह से कार्डधारक काफ़ी परेशान है। साथ ही साथ डीलर लोगों का भी कहना है कि ई पॉस मशीन में 2G नेट होने की वजह से जल्दी नेट नहीं पकड़ता है और एक कार्डधारकों का पर्ची निकालने में काफ़ी समय लगता है। जन वितरण प्रणाली दुकान में काफ़ी संख्या में दूर दूर से महिलाएं लोग राशन लेने के लिए आती है, लेकिन देखा जा रहा है कि एक दो दिन से वो लोग वापस ही लौट जा रही है बिना सामान लिए हुए। क्या समस्या, क्यों सामान नहीं मिल पा रहा है? सबसे पहले मैं न्यूज पॉइंट झारखंड को धन्यवाद देना चाहूँगा। और यह सच बात है कि हम लोगों का जो जन वितरण प्रणाली दुकान बेलकप्पी में है लाल तिवारी के यहाँ, उसमें ये तो बहुत अथक प्रयास करते हैं। आज तक इनके पास जब से सिलाडी पंचायत का दुकान जो आया है, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। जब तक हाथ से रजिस्टर पे कॉपी पे साइन होके जाता था, तब तक कभी भीड़ का पता ही नहीं चलता था। दो पंचायत का डीलर है, सिलाडी और बेलकप्पी। लेकिन यह दुर्भाग्य है, यह सरकार जो नियम लगा दी है, जो पोस्ट मशीन इन लोग को दिया गया है, उसमें अगर 4G रहता समय के अनुसार अगर जैसे चल रहा है 1GB 2GB 4GB 3GB रहता है, अगर 4GB लोगों को डीलर लोगों को मिल जाए तब तो जनता का इतना कार्डधारियों को परेशानी नहीं होगा। परेशानी होने का मुख्य कारण है कि जो पोस्ट मशीन दिया गया है सरकार के माध्यम से, वो पोस्ट मशीन में डीलर को कभी इधर कभी उधर जाके नेटवर्क पकड़ाने के लिए जाना पड़ता है। कभी यहाँ उठते हैं, कभी वहाँ उठते हैं, एक जगह अस्थायी नेटवर्क पकड़ता नहीं है। इसलिए मैं वर्तमान की जो सरकार है, गठबंधन की जो सरकार है, उनसे मैं कार्डधारियों के ओर से मैं अपना आग्रह पूर्वक कहना चाहूँगा सरकार को कि यह सब समस्या को हटाकर और जैसे पहले के जैसा चलता था, रजिस्टर पे साइन करिए, ठेपा लगाइए, आइए लेके जाइए। और मैं कहना चाहूँगा कि जो यहाँ हमारे माताएं बहनों भाइयों हैं, सभी नौजवान साथियों हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप जो हैं, अभी देख रहे हैं हमारे बगल में, आइए कासिम चाचा इधर देखिए, 70 साल का बुढ़ा है, 75 साल का बुढ़ा है। ये आदमी डेली आ रहे हैं, 4 दिन से दौड़ रहे हैं। इसमें डीलर का कोई दिक्कत नहीं है। डीलर तो चाह रहा है कि नेट चले और हम दे और भगा दे, लेकिन दुर्भाग्य है कि नेट नहीं चल रहा है। इसलिए अब 75 साल का बूढ़ा कहीं गिर जाएगा तो उस समय हो जाएगा वो डीलर जा रहा था। और यह सरकार नहीं मजबूरी समझता है कि हम कार्डधारियों के साथ कितना मजबूरी है और डीलर लोगों के पास कितना मजबूरी। मैं इसलिए बरकट्ठा देना पड़ता है। बरकट्ठा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मंटू रजक जी से मैं कहना चाहूँगा, ये अपना बात जिला तक पहुंचावे। सारे प्रखंड के सारे जो एजीएम लोग हैं, सारे अपना जिला में पहुंचावे, डीसी महोदय के पास, डीएसओ के पास पहुंचावे कि कार्डधारियों को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन 20 किलो चावल एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, अपना काम छोड़ के और यहाँ आते हैं। और ये भी डीलर भी जो है अपने आप में इनको भी खराब लगता है, लेकिन करे क्या, इनके बस के भी बात नहीं है। एक कार्डधारी को 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन समय मरता है तो फिर उनको चावल दिया जाता है।
कार्डधारी से कोई शिकायत नहीं है, डीलर से भी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत यहाँ मैं सरकार से कर रहा हूँ, जनता की ओर से, कि यह जो नियम कानून को लगाया गया है, मैं सरकार का भी मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज जनता है तो सरकार है, जनता नहीं है तो सरकार नहीं है। यह चीज सरकार को सोचना पड़ेगा। और मैं एक जनप्रतिनिधि के होने के नाते, मेरा नाम राजकुमार गिरी, पंचायत समिति सदस्य सिलाटी पंचायत, मुझे 2 घंटा से मैं बैठा हूँ, बहुत अफसोस आ रहा है कि 70 साल 75 साल की महिला बुढ़ा बुढ़ी जो यहाँ खड़े हैं। इसलिए मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी और खास करके जो एजीएम है, जिसको एमओ बोलते हैं, मैं उनको मैं निर्देश देता हूँ कि आप लोग तो यहाँ दुकान आते नहीं हैं, आके देखिए हर दुकान में जाकर के कि जनता का क्या कतार लगा रहता है डीलर के पास। उसके बाद भी अभी डीलर का फोन आ जाएगा, ये मीटिंग है, तो इनको तो जाना पड़ेगा। जब वरीय पदाधिकारी बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा। यहाँ से घूम के लोग जाता है तो हम लोग के पास कंप्लेन करता है कि तिवारी बाबा दबेल करल थी, चल गल थी बरकट्ठा। उनके पास भी क्या करें, हम लोग भी किसी तरह समझाते हैं, बुझाते हैं। सबका समस्या को देखते हुए मैं पुनः एक बार जो वर्तमान की सरकार हेमंत सोरेन है, एक आवाज उठाएंगे। अभी डीलर लोग अगर नहीं उठाएंगे तो हम लोग भी एगो निर्णय लिए हैं पंचायत समिति के मीटिंग में कि डीलर लोगों को जो कष्ट हो रहा है, यह कष्ट से उबारा जाए। अगर डीलर उबारेगा तो जनता भी उबेरेगी। हम लोग ऐसा आदमी भी घंटा 2 घंटा आके बैठना पड़ता है, क्यों? अपना इनका हाथ का अथी है ये नहीं है, ये तो मशीन में नेट चलेगा तब देंगे, नहीं चलेगा तो वापस जाइए। कतनों को वीआईपी आदमी है और इनके सामने कोई वीआईपी और कोई साधारण आदमी है, सब इनके लिए बराबर है। किसी